क्या आप जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग आधी ज़िंदगी ही जी रहे हैं? हम सोचते हैं हम हेल्दी हैं क्योंकि हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, थ्राइव नहीं कर रहे। हमारी एनर्जी लो रहती है, हमारी नींद खराब है, हमारा मूड स्विंग करता रहता है और हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्मल नहीं है, कि आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की वाइटैलिटी, एनर्जी और हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कहानी है डैरेन ओलियन की और उनकी रेवोल्यूशनरी बुक सुपर लाइफ की। मित्रों, डैरेन की कहानी शुरू होती है एक ट्रेजेडी से। जब वो अपनी 20s में था तब उसके फादर को एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस आया, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, मल्टीपल मेडिकेशंस। और डॉक्टर्स ने कहा कि ये जेनेटिक है, ये फैमिली में चलता है, डैरेन को भी इवेंचुअली ये प्रॉब्लम्स होंगी। ये न्यूज़ डैरेन को डेवस्टेट कर गई। वो एक एथलेटिक यंग मैन था, फिटनेस में इंटरेस्टेड था, लेकिन ये जेनेटिक सेंटेंस उसे डरा गई। लेकिन डैरेन ने कुछ और डिसाइड किया। उन्होंने सोचा अगर ये जेनेटिक है तो भी कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। नेचर मुझे ये ब्लूप्रिंट दे सकती है, लेकिन मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं उस ब्लूप्रिंट को कैसे एक्सप्रेस करूँ। और इसी थॉट के साथ डैरेन ने एक जर्नी शुरू की, एक ऐसी जर्नी जो उसे दुनिया के सबसे रिमोट कॉर्नर्स में ले गई, एंशिएंट ट्राइब्स के पास, फॉरगॉटन विजडम के पास और अल्टीमेटली एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के पास जो मॉडर्न मेडिसिन में खो गई है। डैरेन पहली बार गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। वहाँ उसने एक ट्राइब देखी जो बिना मॉडर्न मेडिसिन के, बिना हॉस्पिटल्स के इनक्रेडिबली हेल्दी थी। 90s में लोग जो फिजिकली एक्टिव थे, मेंटली शार्प थे, क्रॉनिक डिजीजेस प्रैक्टिकली नहीं थी। डैरेन शॉक था, ये कैसे पॉसिबल था। उन्होंने उन लोगों का लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, और धीरे धीरे पैटर्न्स दिखने लगे। ये लोग नेचर के साथ हार्मनी में जी रहे थे। उनका खाना सीधे नेचर से आता था, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं। उनकी एक्टिविटी नेचुरल थी, आर्टिफिशियल जिम जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल फिजिकली डिमांडिंग थी। उनकी नींद नेचुरल रिदम्स के साथ थी, सूरज के साथ सोना, सूरज के साथ उठना। डैरेन को एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन हुई, हम ह्यूमंस इस प्लैनेट पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं। हमारा बॉडी इवॉल्व हुआ है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए, स्पेसिफिक फूड्स के लिए, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन पिछले 100 साल में हमने ड्रास्टिकली अपनी लाइफस्टाइल बदल दी है और हमारा बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रहा। ये मिसमैच ही है जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये फर्स्ट मेजर इनसाइट था। वी आर नॉट सिक बिकॉज ऑफ बैड लक और बैड जीन्स। वी आर सिक बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वे दैट आवर बॉडीज वर नॉट डिजाइन्ड फॉर। डैरेन ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की। वो गए पेरू के माउंटेन्स में, जहाँ लोकल लोग मैका नाम की एक रूट यूज़ करते थे जो इनक्रेडिबल एनर्जी और स्टेमिना देती थी। वो गए हिमालयाज़ में, जहाँ मंक्स शिलाजीत यूज़ करते थे, एक मिनरल रिच सब्सटेंस जो वाइटैलिटी बढ़ाता था। वो गए अफ्रीका में, जहाँ ट्राइब्स बाओबाब फ्रूट खाते थे जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा था। हर जगह डैरेन ने एक पैटर्न देखा, नेचर के पास सॉल्यूशंस हैं, रियल, पावरफुल, इफेक्टिव सॉल्यूशंस। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हमने उन सॉल्यूशंस को रिप्लेस कर दिया है सिंथेटिक पिल्स से, प्रोसेस्ड फूड से, क्विक फिक्सेस से। और फिर डैरेन ने सबसे डिस्टर्बिंग ट्रूथ डिस्कवर की। वो रियलाइज करने लगा कि मॉडर्न फूड सिस्टम डेलिबरेटली अनहेल्दी है। कंपनीज जो हमारा खाना प्रोड्यूस करती हैं, उनका गोल हेल्थ नहीं है, उनका गोल प्रॉफिट है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो फूड्स को इंजीनियर करती हैं, ऐसा कि वो एडिक्टिव हों, ऐसा कि उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, ऐसा कि वो चीप हों। डैरेन एक एग्जाम्पल देता है शुगर। हमारे एंसेस्टर्स अकेजनली हनी खाते थे, रेयर और नेचुरल, लेकिन आज एवरेज पर्सन साल में 150 पाउंड्स शुगर कंज्यूम करता है। और ये शुगर हर चीज़ में है, ब्रेड में, केचप में, हेल्दी सीरियल्स में। क्यों? क्योंकि शुगर एडिक्टिव है। जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा चाहोगे। डैरेन को ये डीपली डिस्टर्ब किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम एक सिस्टम में फंसे हैं, एक सिस्टम जो हमें सिक बनाता है, फिर हमें मेडिसिन बेचता है। वो कहते हैं वी आर नॉट कंज्यूमर्स, वी आर कंज्यूम्ड। लेकिन डैरेन पेसिमिस्टिक नहीं बने। इंस्टेड उन्होंने एक मिशन बनाया, लोगों को एम्पावर करना, उन्हें दिखाना कि वो अपनी हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने सुपर लाइफ कॉन्सेप्ट डेवलप किया, 5 की पिलर्स जो ऑप्टिमल हेल्थ क्रिएट करते हैं। पहला पिलर था न्यूट्रिशन। लेकिन डैरेन का न्यूट्रिशन कोई टिपिकल डाइट प्लान नहीं था। वो कहते हैं फॉरगेट कैलोरीज, फॉरगेट फैट ग्राम्स, फोकस ऑन वन थिंग, न्यूट्रिशन डेंसिटी।
न्यूट्रिशन डेंसिटी का मतलब है किसी फूड में कितना एक्चुअल न्यूट्रिशन है पर कैलोरी। मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत कैलोरीज होती हैं लेकिन मिनिमल न्यूट्रिशन, जबकि नेचुरल होल फूड्स में अबंडेंट न्यूट्रिशन होती है विद रीजनेबल कैलोरीज। डैरेन ने अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सारे प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दिए, ब्रेड, पास्ता, पैकेज स्नैक्स, सोडा, सब, और सिर्फ होल फूड्स खाने लगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लेट्यूम्स। इनिशियल कुछ दिन मुश्किल थे, क्रेविंग्स थी, बॉडी एडजस्ट कर रही थी, लेकिन फिर कुछ अमेजिंग हुआ। 2 हफ्ते के अंदर डैरेन की एनर्जी लेवल स्काई रॉकेट हो गई। वो सुबह नेचुरली उठने लगे, अलार्म की ज़रूरत नहीं, उनकी स्किन क्लियर हो गई, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ, मेंटल फॉग जो हमेशा रहती थी वो क्लियर हो गई, और वेट वो नेचुरली अपने ऑप्टिमल लेवल पर आ गया, बिना काउंटिंग कैलोरीज, बिना स्टार्विंग। डैरेन एक्सप्लेन करते हैं, जब तुम अपने बॉडी को रियल न्यूट्रिशन देते हो तो वो नेचुरली हील करता है। वेट लॉस, एनर्जी, क्लैरिटी, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के। ये पहला ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन था। यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू अब्सॉर्ब। फोकस ऑन न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड्स, योर बॉडी विल डू द रेस्ट। दूसरा पिलर था हाइड्रेशन। डैरेन कहते हैं कि मोस्ट लोग क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड हैं, और ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये क्वालिटी पानी की कमी है। डैरेन एक्सप्लेन करते हैं कि टैप वाटर जो हम जनरली पीते हैं उसमें क्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, और बॉटल्ड वाटर वो प्लास्टिक से कंटैमिनेटेड हो सकता है। डैरेन ने डिस्कवर किया कि सबसे प्योर, सबसे बेनिफिशियल पानी स्प्रिंग वाटर है, सीधे नेचुरल स्प्रिंग्स से। वो खुद पर्सनली दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं स्प्रिंग्स ढूंढने के लिए, और उन्होंने नोटिस किया कि जहाँ लोग क्लीन, मिनरल रिच पानी पीते हैं वहाँ हेल्थ ड्रामेटिकली बेटर है। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। डैरेन रेकमेंड करते हैं फिल्टर्ड पानी पियो, ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करो, और एडिक्वेट अमाउंट पियो। हाउ मच? उनका सिंपल रूल है, आधा तुम्हारा बॉडी वेट इन पाउंड्स, आउंसेस में। मतलब अगर तुम 150 पाउंड्स हो तो 75 आउंसेस पानी, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 लीटर्स। और डैरेन ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, प्रॉपर हाइड्रेशन से एनर्जी बढ़ती है, स्किन ग्लो करती है, हेडेक्स कम होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये दूसरा क्रूशियल लेसन था। वाटर इज नॉट जस्ट H2O, इट्स द मीडियम थ्रू विच एवरी फंक्शन इन योर बॉडी हैपन्स। ड्रिंक क्लीन, एडिक्वेट वाटर, इट्स द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल हेल्थ इंटरवेंशन। तीसरा पिलर था ऑक्सीजनेशन। डैरेन एक्सप्लेन करते हैं कि मोस्ट लोग शैलो ब्रीथ करते हैं। हम अपनी लंग्स की सिर्फ 30 to 40% कैपेसिटी यूज़ करते हैं, और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमारे सेल्स को स्टार्व करती है। डैरेन ने एंशिएंट ब्रीदिंग टेक्निक स्टडी की, योगिक प्राणायाम, टिबेटन ब्रेथ वर्क, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये टेक्निक्स कितनी पावरफुल हैं। डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग स्ट्रेस रिड्यूस करती है, एनर्जी बढ़ाती है, मेंटल क्लैरिटी लाती है, और इवन सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग प्रमोट करती है। डैरेन ने अपनी मॉर्निंग रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐड की, सिर्फ 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट गेम चेंजिंग थे। वो कहते हैं ब्रीदिंग इज़ द ओनली ऑटोनॉमिक फंक्शन जो तुम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो, और जब तुम इसे मास्टर करते हो तुम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को मास्टर करते हो। और ये सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं, फ्रेश एयर भी इंपॉर्टेंट है। डैरेन एम्फोसाइज करते हैं कि हम अपना 90% टाइम इंडोर्स बिताते हैं, घर में, ऑफिस में, कार्स में, और इंडोर एयर आउटडोर एयर से ज़्यादा पोल्यूटेड हो सकती है। तो डैरेन का एडवाइस है नेचर में टाइम बिताओ, जंगल में वॉक करो, बीच पे जाओ, माउंटेन्स में ट्रिक करो, फ्रेश एयर ब्रीथ करो। ये तीसरा वाइटल लेसन था, ऑक्सीजन इज लाइफ, ब्रीथ डीपली, ब्रीथ कॉन्शियसली, ब्रीथ फ्रेश एयर। इट्स फ्री, इट्स अवेलेबल एंड इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। चौथा पिलर था एल्कलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। डैरेन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस क्रिटिकल है। आइडियली हमारा बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न डाइट जो प्रोसेस फूड्स, मीट, डेयरी, शुगर से भरी है वो हाईली एसिडिक है, और जब बॉडी एसिडिक होता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इम्यूनिटी वीकन होती है, एनर्जी ड्रॉप्स होती है, और क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। डैरेन ने अपनी डाइट को डेलिबरेटली अल्कलाइन बनाया।
उन्होंने ज़्यादा लीफी ग्रीन्स खाने शुरू किए, ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एसिडिक फूड्स जो प्रोसेस स्टफ, एक्सेसिव मीट, डेयरी रिड्यूस कर दिए। रिजल्ट्स, विद इन वीक्स डेरेन की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो उन्हें पता भी नहीं थी कि है, रिड्यूस हो गई। जॉइंट पेन जो अकेजनल होता था गायब हो गया। रिकवरी टाइम वर्कआउट्स के बाद ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। डेरेन कहते हैं योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर पीएच बैलेंस। जब तुम अल्कलाइन फूड्स खाते हो तुम अपने बॉडी की मदद करते हो, जब एसिडिक फूड्स खाते हो तुम उसके अगेंस्ट काम करते हो। ये चौथा प्रोफाउंड लेसन था, बैलेंस योर बॉडीज पीएच। Eat more alkaline foods, greens, vegetables, fruits. Your body will thank you with reduced inflammation and increased vitality. पांचवा और फाइनल पिलर था डिटॉक्सिफिकेशन। डेरेन एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड टॉक्सिक है। पेस्टिसाइड्स हमारे फूड में, केमिकल्स हमारे वाटर में, पोल्यूशन हमारी एयर में, टॉक्सिन्स हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, और ये टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं हमारे बॉडी में। डेरेन कहते हैं योर बॉडी हैज़ नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम्स, लिवर, किडनी, स्किन, लंग्स, लेकिन वो ओवरवेल्म्ड हैं। मॉडर्न टॉक्सिक लोड इतना ज़्यादा है कि वो कोप नहीं कर पा रहे। तो सोल्यूशन, सपोर्ट योर बॉडीज नेचुरल डिटॉक्स। कैसे? फर्स्ट, रिड्यूस टॉक्सिक एक्सपोजर। ऑर्गेनिक फूड्स खाओ जब पॉसिबल हो, क्लीन वाटर पियो, नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करो, प्लास्टिक कंटेनर्स अवॉइड करो। सेकेंड, एक्टिवली सपोर्ट डिटॉक्स। फूड्स खाओ जो डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट करते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये लिवर डिटॉक्स हेल्प करते हैं। गार्लिक, अनियंस, ये सल्फर कंपाउंड्स हैं जो टॉक्सिन्स बाइंड करते हैं। कोरिएंडर, ये हैवी मेटल्स चिलेट करता है। थर्ड, स्वेट थ्रू एक्सरसाइज, सोना। स्किन हमारा लार्जेस्ट डिटॉक्स ऑर्गन है। जब तुम स्वेट करते हो तुम टॉक्सिन्स निकालते हो। डेरेन ने पर्सनली डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की जो बॉडी को टाइम देता है रिपेयर और डिटॉक्स के लिए। उन्होंने रेगुलर सोनाज लिए और ये सब इंटीग्रेट करने से डेरेन की एनर्जी अनदर लेवल पर पहुंची। ये पांचवा ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन था। वी लिव इन अ टॉक्सिक वर्ल्ड, यू कांट अवॉइड ऑल टॉक्सिन्स बट यू कैन मिनिमाइज एक्सपोजर एंड सपोर्ट योर बॉडीज नेचुरल डिटॉक्स। डू बोथ। लेकिन डेरेन की जर्नी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि फिजिकल हेल्थ सिर्फ एक पार्ट है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेरेन ने अपनी लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस ऑब्जर्व की। सक्सेस के चेज में, गोल्स अचीव करने में वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहते थे और ये स्ट्रेस फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहा था। टाइट शोल्डर्स, क्लेंच्ड जॉ, डिस्टर्ब्ड स्लीप। तो डेरेन ने मेडिटेशन शुरू की। इनिशियली स्केप्टिकल थे, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने के लिए। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है नॉट मेडिटेट करने का। डेली 20 मिनट मेडिटेशन ने डेरेन की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, क्लैरिटी बढ़ी, इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल में आए और फिजिकली भी ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ, डाइजेशन बेटर हुआ, स्लीप डीपर हुई। डेरेन कहते हैं योर माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, दे आर वन सिस्टम। जब तुम मेंटल स्ट्रेस रखते हो वो फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, वीकन्ड इम्यूनिटी, ये सब स्ट्रेस से कनेक्टेड हैं। ये छठा होलिस्टिक लेसन था, हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग आर इक्वली क्रूशल। मेडिटेट, मैनेज स्ट्रेस, कल्टिवेट इनर पीस। डेरेन ने एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी की, कम्युनिटी और कनेक्शन की पावर। उन्होंने नोटिस किया कि जो ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ उन्होंने विजिट की वहाँ लोग आइसोलेटेड नहीं थे, वो डीप कनेक्शंस में जीते थे, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, नेचर के साथ। और मॉडर्न वर्ल्ड में हम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड हो रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज, अर्बन लिविंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब फिजिकल कनेक्शन रिड्यूस कर रहे हैं और ये आइसोलेशन हेल्थ को अफेक्ट करता है। स्टडीज शो करती हैं कि लोनलीनेस स्मोकिंग जितना हार्मफुल हो सकता है। सोशल कनेक्शंस इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करते हैं। डेरेन ने कॉन्शियसली अपनी लाइफ में कनेक्शन कल्टिवेट करना शुरू किया। रेगुलर फैमिली डिनर्स, कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम, और ये सिंपल चेंजेस प्रोफाउंड इम्पैक्ट लाए। ये सातवां सोशल लेसन था, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, वी नीड कनेक्शन, कम्युनिटी, बिलोंगिंग, कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, दे आर मेडिसिन। डेरेन की बुक का शायद सबसे पावरफुल मैसेज है, यू हैव मोर कंट्रोल देन यू थिंक। मॉडर्न मेडिसिन ने हमें फील कराया है कि हम हेल्पलेस हैं, कि हेल्थ लक का मैटर है, जेनेटिक्स का मैटर है, लेकिन डेरेन प्रूव करते हैं कि ये फॉल्स है।
डैरेन खुतला एग्जाम्पल देते हैं। उनके फादर की हेल्थ क्राइसिस याद है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। डैरेन ने वो डेस्टिनी को चेंज किया। आज अपनी 50s में डैरेन इनक्रेडिबली हेल्दी हैं। नो हार्ट डिजीज, नो डायबिटीज़, नो क्रॉनिक मेडिकेशंस। उनकी एनर्जी 20s के यंग एडल्ट्स को शर्मिंदा कर दे। और ये जेनेटिक मिरेकल नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइसेस का रिजल्ट है। डेली चॉइसेस, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, कैसे ब्रीथ करना है, कैसे मूव करना है, कैसे थिंक करना है। डैरेन कहते हैं जेनेटिक्स लोड द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। तुम्हारे जीन्स तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और तुम डिसाइड करते हो कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्रेस होंगी। ये 8वां एम्पावरिंग लेसन था। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर जीन्स और सर्कमस्टेंसेस, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर हेल्थ। एवरी चॉइस मैटर्स, चूज वाइसली। लेकिन डैरेन रियलिस्टिक भी हैं। वो एक्नॉलेज करते हैं कि परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, हम परफेक्टली ऑर्गेनिक, परफेक्टली क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते और वो ओके है। डैरेन का अप्रोच है डू द बेस्ट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। 80-20 रूल फॉलो करो। अगर तुम 80% टाइम अच्छे चॉइसेस बना रहे हो तो 20% फ्लेक्सिबिलिटी ओके है। लाइफ में एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम टू रिजिड बन जाते हो, टू ऑब्सेस्ड, तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है और स्ट्रेस हेल्थ को हार्म करता है। डैरेन पर्सनली ओकेजनली पिज्ज़ा एंजॉय करते हैं, डिजर्ट्स खाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, नॉर्म नहीं। उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, डेली हैबिट्स जो हेल्थ सपोर्ट करती हैं। ये 9वां बैलेंस्ड लेसन था। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बी कंसिस्टेंट विद गुड चॉइसेस बट डोंट बी ऑब्सेसिव। बैलेंस इज की। डैरेन की बुक का फाइनल मैसेज इनक्रेडिबली इंस्पायरिंग है। वो कहते हैं इमेजिन करो एक लाइफ जहां तुम एवरीडे एनर्जाइज्ड फील करते हो, जहां तुम्हारा माइंड शार्प है, बॉडी स्ट्रांग है, मूड पॉजिटिव है, जहां तुम नेचुरली अपने आइडियल वेट पर हो बिना स्ट्रगलिंग के, जहां क्रोनिक एक्स और पेन्स नहीं है, जहां तुम डीपली रेस्टफुली सोते हो और रिफ्रेश्ड उठते हो। ये लाइफ पॉसिबल है, ये सुपर लाइफ है। और डैरेन सिर्फ थ्योराइज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये जिया है। उनकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ है और हजारों लोग जिन्होंने डैरेन की टीचिंग्स फॉलो की, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस प्रूफ हैं। मित्रों, सुपर लाइफ सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये हमें बताती है कि जो हम नॉर्मल मान रहे हैं, लो एनर्जी, पुअर स्लीप, कांस्टेंट क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, ये नॉर्मल नहीं है, ये सिम्टम्स हैं कि कुछ गलत है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम इसे फिक्स कर सकते हैं। हमें कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं, कोई मैजिकल पिल्स की ज़रूरत नहीं। हमें बस ज़रूरत है वापस जाने की, नेचर की तरफ, सिंप्लिसिटी की तरफ, उन प्रिंसिपल्स की तरफ जो हमारे बॉडी को डिज़ाइन किया गया है फॉलो करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको डैरेन की ये आई ओपनिंग जर्नी पावरफुल लगी, अगर आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स आपकी हेल्थ और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर करते हैं जो आपको एम्पावर करती हैं बेटर, हेल्दियर और मोर वाइब्रेंट लाइफ जीने के लिए। सुपर लाइफ हमें सिखाती है कि हेल्थ हमारा बर्थ राइट है। हम पैदा होते हैं नेचुरली हेल्दी, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न फूड, मॉडर्न स्ट्रेस, ये सब हमें सिक बना रहे हैं। और सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सॉल्यूशन सिंपल है। न्यूट्रिशन डेंस होल फूड्स, क्लीन वाटर, डीप ब्रीथिंग, बैलेंस्ड पीएच, रेगुलर डिटॉक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीनिंगफुल कनेक्शंस। तो आज से शुरू करो एक छोटा चेंज। हो सकता है प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट को फ्रेश फ्रूट से रिप्लेस करो, हो सकता है दिन में 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पियो, हो सकता है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। स्मॉल स्टेप्स लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स। और जैसे जैसे तुम ये चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे, तुम नोटिस करोगे एनर्जी बढ़ेगी, स्लीप इंप्रूव होगी, मूड बेटर होगा, बॉडी नेचुरली हील करेगा। और फिर तुम रियलाइज़ करोगे, ओह, तो ये है जैसा मुझे फील करना चाहिए। ये है सुपर लाइफ। बुक समरी अड्डा इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे साथ है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। और जब तुम ट्रूली हेल्दी हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तब तुम अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करते हो। तब लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में नहीं रहती, थ्राइव करने के बारे में बन जाती है। और सुपर लाइफ एग्जैक्टली यही रोड मैप प्रोवाइड करती है। तो रेडी हो एम्ब्रेस करने के लिए योर सुपर लाइफ, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो नॉट जस्ट लाइफ बट सुपर लाइफ।